हेलो एवरीवन। आप स्क्रीन पे देख के ये सोच रहे होगे कि कोविड के साथ ये कावासाकी डिसीज का क्या रिलेशन है। तो आपके ये प्रश्न का हम यहाँ पे निराकरण लाएंगे। सो बेसिकली अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ यूएस यूके और हमारे इंडिया में भी मुंबई के अंदर कोविड के साथ साथ कावासाकी के कुछ सस्पेक्ट पाए गए हैं, कुछ पेशेंट्स पाए गए हैं। तो बेसिकली इसका रिलेशन को डिस्कस करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कावासाकी डिसीज क्या है। तो पहले हम कावासाकी डिसीज के बारे में जानते हैं। देखिए, कावासाकी डिसीज को मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। डब्ल्यूएचओ ने इसका नाम दिया हुआ है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो वोल बॉडी होता है उसके अंदर ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो आपको सीवियर इलनेस फील होता है। और मोस्टली 80% जो भी पेशेंट होते हैं वो अंडर 5 एज के बच्चों के अंदर होता है। सो आगे जाके ये एक सीवियर हार्ट डिसीज में कन्वर्ट करता है। सो कोरोनरी हार्ट डिसीज हो जाता है बच्चों के अंदर। और वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि ये कंटेजियस नहीं है। मीन्स कि ये एनिमल टू ह्यूमन या ह्यूमन टू ह्यूमन किसी के अंदर फैलता नहीं है जैसे कोविड फैल रहा है। अच्छा, अब इसका नाम कावासाकी डिसीज कैसे पड़ा? तो बेसिकली 1960 के अराउंड जापानीज पीडियाट्रिशियन तोमिशाकु कावासाकी ने इसका फर्स्ट केस आउटब्रेक किया था कि उसके ध्यान में आया था, उसने कुछ सिम्टम्स इसके देखे थे। सो 1967 में जाके उसने मेडिकल लिटरेचर के अंदर इसका रिव्यू दिया। सो इसके नाम से ही, इस पीडियाट्रिशियन के नाम से ही इसका नाम कावासाकी डिसीज पड़ा। बेसिकली मोर प्रिवलेंट जो चिल्ड्रन होते हैं वो एशियन और पैसिफिक आइलैंड के जो डिसेंट है उसके अंदर ये कावासाकी डिसीज पाया जाता है। और ये रेशियल और इथनिक ग्रुप्स में भी काफ़ी सारा पाया जाता है। इस डिजीज के होने का कारण क्या है? तो इसका अभी तक कोई खास पता नहीं चला है कि किस वायरस से हो रहा है या कोई इन्फेक्शन से थ्रू हो रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई इन्फेक्शन या वायरस के थ्रू हो रहा है तो उसके हिसाब से बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रही है। तो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के हिसाब से इसका रोग दिख रहा है। और डायग्नोस्टिक हम कैसे कर रहे हैं? तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। जैसे कि कोविड के अंदर हम आरटीपीसीआर टेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स व जो पीडियाट्रिशियन है वो जो सिम्टम्स वगैरह है और फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर ही क्लिनिकल डायग्नोसिस करके इसका पता चलता है। अब इस डिसीज के अंदर आपके शरीर में क्या चेंजेस आते हैं बच्चों के अंदर, जो इसके सिम्टम्स है वो आप प्लीज़ प्रेजेंटेशन के अंदर देखिए, मैंने पिक्चर के साथ डाले हुए हैं। तो आपका जो ब्लड शॉट आइज दिख रहा है क्योंकि उसके अंदर जो ब्लड नर्व्स है, सॉरी, आई नर्व्स है, उनके अंदर ब्लड जमा हो जाता है। सो आपका जो आइज है वो रेडनेस हो जाता है। और बॉडी के अंदर रेशेस भी होने लगते हैं। फिर जो टंग और आपका जो लिप्स है वो टोटली रेडनेस हो जाता है और लिप्स क्रैक भी हो जाते हैं। सो इसको स्ट्रॉबेरी टंग बोलते हैं। फिर स्वोलन लिफ नोड्स इन नेक, आपकी जो गर्दन है उसके अंदर लिफ नोड्स बन जाते हैं। फिर पाम्स के अंदर, हैंड और फीट में रेड कलर के पाम्स हो जाते हैं और थोड़े सोजे लग जाते हैं, उसके अंदर सूजन आ जाती है पाँव में। कावासाकी डिसीज की ट्रीटमेंट में क्या दिया जाता है? बेसिकली इसके अंदर इंट्रावेनस गामा ग्लोब्यूलिन एंड एस्पिरिन की एस्पिरिन से इसकी ट्रीटमेंट होती है। और ये स्पेशली अंडर सुपरविजन ऑफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पेडियाट्रिशियन जो है और कुछ काफ़ी सारे दूसरे स्पेशलिस्ट डॉक्टर के सुपरविजन में ही इसकी ट्रीटमेंट होती है। सो नाउ हमारा जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पे करंट सिचुएशन के अंदर वो कोविड-19 और कावासाकी डिसीज के रिलेशन के बारे में है। तो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि यूएस यूके और काफ़ी और दूसरे देशों में भी कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के अंदर कावासाकी के सिम्टम्स दिख रहे हैं। सो क्या वो इसके अंदर है वो हम डिस्कस करते हैं। अभी मैं यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा। मुंबई के अंदर दो अलग अलग हॉस्पिटल्स में
इसका कुछ बच्चों के अंदर सिम्टम्स दिखे हैं। बेसिकली जो उसके उस बच्चों के अंदर कोविड के टेस्ट कराए तो कुछ कुछ पॉजिटिव पाए गए और कुछ नेगेटिव। तो बेसिकली क्या हुआ, जो पॉजिटिव बच्चा था 14 ईयर ओल्ड गर्ल थी, तो उसके अंदर हाई फीवर, रेशिस वगैरह सिम्टम्स दिखे, लेकिन वो जो हम स्ट्रॉबेरी टंग या रेड आइज से वो एब्सेंट थे और कोरोनरी फंक्शन में भी कोई डिसफंक्शन नहीं था। सो बेसिकली कुछ सिम्टम्स दिखे दिखे हैं कावासाकी डिसीज के। और जो सिम्टम्स कावासाकी के डिसीज के कुछ बच्चों में है, उसके कोविड के नेगेटिव केसेस आए हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने ये निष्कर्ष दिया है कि मे बी ये जो बच्चे हैं जो नेगेटिव आ रहे हैं और पॉजिटिव, वो जो कोविड पे पॉजिटिव पेशेंट है उसके कांटेक्ट में मे बी आए होंगे या नहीं आए होंगे। सो डॉक्टर्स ने इस सब की ट्रीटमेंट की है और ऑल आर फाइन्स नाउ। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि कावासाकी कोविड-19 से साथ दिख रहा है? तो इसका निष्कर्ष निकालने से पहले हम जो रॉयल यूके के अंदर रॉयल कॉलेज ऑफ पीडियाट्रिशियन एंड चाइल्ड हेल्थ है, उसने इस इंस्टीट्यूशन ने कुछ इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखा था कि जो मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है बच्चों के अंदर, जो कावासाकी डिसीज भी कहा जाता है, उसके अंदर कुछ बच्चों में कोविड के सिम्टम्स दिखे हैं और कुछ में नहीं भी आए हैं। सो ये कहना ठीक नहीं रहेगा अभी कि जो जिस बच्चों के अंदर कोविड का पॉजिटिव है उसके अंदर कावासाकी होगा या कावासाकी डिसीज है वो पॉजिटिव पेशेंट हो गए। सो अभी ये एक इन रिसर्च है और ऑब्जर्वेशन सिचुएशन में है। सो इस बच्चों के अंदर फीवर्स, इन्फ्लामेशन और सिंगल और मल्टी ऑर्गन फेलर के कुछ निशान दिख रहे हैं। सो डॉक्टर्स वगैरह इसकी ट्रीटमेंट कर रही है, लेकिन काफ़ी सारे मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे ठीक हो जाते हैं और दे ऑल आर फाइन नाउ। थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।